हमने हाल में ही एक बार फिर ये खबर दिखाई है कि कैसे पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनमें और ज़्यादा तेज़ी गई है और रोड एक्सीडेंट्स मौत का एक बड़ा कारण है। और हाल ही में अभी फिर ये खबर आई है कि दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के पंचशील इलाके में दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। ये देखिए उसका वीडियो जहां पर दिखाई दे रहा है कि एक इंसान जो बाइक पर जा रहा है उसको पीछे से एक दूसरी बाइक ने आकर टक्कर मारी है। और इसमें इस शख्स की मौत हो गई है। जिस शख्स की मौत हुई है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और फोटोग्राफर हैं। पुलिस के मुताबिक ये जो घटना है ये शनिवार की रात 9:30 बजे की है। मृतक की पहचान पीयूष पाल के तौर पर की गई है। पीयूष पाल के दोस्त ने पुलिस को ये बताया है कि बंटी की बाइक ने पीयूष की बाइक में टक्कर मारी थी। वो वहाँ पे टक्कर मारने के बाद गिर पड़ा और कुछ दूर के लिए वो घिसटता गया और उसके बाद 20 मिनट तक ये शख्स वहाँ पर खून से लथपथ पड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आसपास जो लोग आते जाते रहे वो सिर्फ वीडियो बना रहे थे। तभी एक बाइक, टैक्सी, एग्रीगेटर और 3 लोगों ने देखा और उसे अस्पताल पहुंचाया। तो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह से ये टक्कर हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद में कैसे अक्सर लोग तमाशबीन बनकर रह जाते हैं और मदद करने के लिए लोग नहीं पहुंचते। क्योंकि पीयूष के दोस्त ने ये साफ कहा है कि अगर अस्पताल ले जाने में इतनी देर नहीं हुई होती और वक्त पर उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद आज उनके दोस्त की जान बच जाती। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये जो गोल्डन आवर होता है रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें अस्पताल पहुंच जाएं अगर वक्त पे तो जान बच जाती है। इस मामले की जांच में जो जुटे हुए हैं पुलिसकर्मी, उन्होंने बताया है कि शनिवार की रात 10:15 बजे उन्हें फ़ोन आया था। जब घटना स्थल पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि घटना में घायल पीयूष पाल और बंटी दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में दर्ज की गई है। तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पीयूष तिवारी, जो कि फाउंडर और CEO हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। पीयूष, सेव लाइफ फाउंडेशन जो है वो इसी पर काम करता है और एक ये हादसा और जो आप देख रहे हैं जिसमें ये साफ दिखता है कि अगर वक्त रहते अस्पताल चले जाते ये तो शायद बच सकते थे। एक गोल्डन आवर होता है जिसमें किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल पहुंचाया जाए। तो आप बताएं उसके बारे में कि कैसे क्या होना चाहिए था और क्या क्या इसके जो लोग वहां तमाशा देखते रहे उसके बदले वो क्या कर सकते थे। बिल्कुल नगमा जी, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज ये खबर पढ़ के बहुत ही हताश हूँ। क्योंकि 2012 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो व्यक्ति आगे बढ़ के घायलों की मदद करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और उस याचिका में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान का समैरिटन लॉ स्थापित हुआ था, जिसके अंतर्गत लोगों को जिस प्रकार की भी कठिनाइयां होती हैं, चाहे पुलिस के एंड पे, हॉस्पिटल्स के एंड पे या कोर्ट के एंड पे, उन सभी से उनको एक रिलीफ दिया गया था। लेकिन हताश मैं इसलिए हूँ कि इस अ, कानून के आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो घायल हैं हमारे देश में, और हम बात कर रहे हैं कैपिटल सिटी की, उनको अभी तक एक इमरजेंसी केयर जिसको हम बोलते हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है। और इसमें 2 मुद्दे हैं प्राइमरली जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो मुद्दा है कि वहाँ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, और क्लियरली इसमें एक फेलियर ऑफ सिटीजनरी है, जहाँ पर लोगों ने बिल्कुल भी आगे आके मदद नहीं की। और मेरे ख्याल से काफी समय बाद जो मैंने पढ़ा है, किसी एक व्यक्ति ने आके मदद की और फिर पुलिस को फोन करा और इनको अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिटीजन्स की है या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की भी आती है। अगर जी। हम किसी भी देश की बात करेंगे तो वहां पर एक ट्रॉमा केयर सिस्टम होता है। उस ट्रॉमा केयर सिस्टम के अंदर एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है जिसको लोग फोन कर सकते हैं। बाय स्टैंडर्ड केयर होता है जिसमें लोग ट्रेंड होते हैं कि जब तक हेल्प आ रही है उन्हें हम मदद कर सकें। जब हेल्प आती है तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होती है, जैसे कि हमारे यहाँ PCR वैन है,
उसमें एक प्राथमिक चिकित्सा और एक एडवांस केयर भी प्रोवाइड करी जा सकती है, जिससे कि ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है उसमें एक व्यक्ति को जिंदा रखा जा सके। जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उनका वहां पर क्या उनकी चिकित्सा हो रही है, वहां पर उनको क्या मदद मिल रही है, वो एक पूरा एक डिफाइंड सिस्टम होता है। हमारे देश में आज भी 2023 में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक इंटीग्रेटेड तरीके से पूरा सिस्टम काम करता हो। एक बहुत सारे नंबर हैं तो फोन करने के लिए, जी जी बायस्टैंडर केयर में लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, एम्बुलेंसेस कई प्रकार की हैं जिसमें कि स्टैंडर्ड्स पीयूष जी, तो जीरो आप से आपके लेकर। जरिए पीयूष जी, आपके जरिए थोड़ी जागरूकता, थोड़ी और जानकारी लोगों को देना चाहेंगे। आपने गुड जी समैरिटन की कानून के बारे में बात की, तो वो जो गुड जी समैरिटन कानून है उसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? कोई एक्सीडेंट जी विक्टिम को अगर देखता है तो अक्सर लोग डरते हैं अभी भी कि हम इन्हें ले जी जाएं, मदद करें ना करें, कहीं पुलिस केस हम पर ना हो जाए। तो इसके तहत जो आपने पिटिशन दायर की थी, तो ये कानून बना, उसमें क्या किस तरह की राहत है, लोग इनकरेज हों दूसरों की मदद करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जब हमने इस याचिका को मैंने दायर किया था तो मेरे परिवार में भी एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक बहुत ही जवान बच्चा जो था वो ऐसे ही सड़क पे इन्हीं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उसने अपना दम तोड़ा था। और इसमें तीन मुख्य इशू सामने आए थे। पहला तो है कि लोगों को पुलिस प्रक्रिया जो पुलिस की प्रक्रिया होती है उससे डर लगता था कि उनको सवाल पूछा जाएगा, उनका नाम पता लिया जाएगा, और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें ही इस इंसिडेंट के लिए शायद ब्लेम कर दिया जाए। दूसरा है कि अगर हम अस्पताल लेकर जाते हैं तो हमें अस्पताल में रोक लिया जाएगा, हमसे पैसे लिए जाएंगे और हमें तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और तीसरा ये था कि अगर पहली दो चीजें नहीं भी होती हैं और हमें पुलिस जो है विटनेस बना देती है कोर्ट में, केस में, इस वाले केस में, तो हमें कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था 2016 का कि इन तीनों एरियाज में जो गुड समारिटन्स हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस जो है किसी को भी कंपेल नहीं कर सकती है अपने नाम या पता बताने के लिए, हॉस्पिटल्स किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, और जो कोर्ट्स है जहां पर अगर आप विटनेस बनते हैं तो कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द आपका एग्जामिनेशन खत्म करें, क्योंकि आपको बार हम्म बार उस केस में ना आना पड़े। 2019 में दोबारा फिर भारत की पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 138 के अंडर गुड समैरिटन लॉ को मान्यता दी, और ये अब कानून का हिस्सा बन गया है कि अब अगर आप किसी जी की आगे आके मदद करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात कि लोगों के लिए जो बाई स्टैंडर्स हैं, तो किन किन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं इमरजेंसी हेल्प के लिए? ये जो पुलिस पीसीआर का नंबर, उसके अलावा जी क्या कुछ है जिससे मदद मिल सके? जी एक्चुअली मैं वही बता रहा था पहले आपको कि हर एक विकसित देश की अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है, एक सिंगल नंबर होता है, बहुत सारे नंबर नहीं होते हैं। जैसे यूएस में 911 एक सिंगल नंबर है। देश में आप कहीं से भी फोन करें तो वहां स्टेट जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। हमारे यहाँ इतना कंफ्यूजन, अगर आप अभी सड़क पे जाके लोगों से पूछेंगे, आधे लोग आपको बोलेंगे 100 नंबर, कुछ बोलेंगे 102, कुछ बोलेंगे 108, कुछ बोलेंगे 112। तो लोगों में ये जागरूकता ही नहीं है कि एक्चुअल नंबर क्या है हेल्प बुलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक सिंगल नंबर है ही नहीं। जब जब भी कोई नई जी सरकार आती है फिर नया नंबर वो आके इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो 112 जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, उसको मान्यता दी गई है। उसमें हेल्थ केयर सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करना चाहिए और उसी नंबर पे सबको फोन करना चाहिए मदद बुलाने के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर हो, चाहे एम्बुलेंस हो। तो ये जो जी है ये बहुत जरूरी है। अभी अगर दिल्ली में आपको मदद चाहिए तो एम्बुलेंस के लिए आपको 102 नंबर डायल करना पड़ेगा, पुलिस के लिए 112 या 100 नंबर। और यूजुअली ये होता है कि अगर आप 112 या 100 नंबर फोन करते हैं तो पुलिस वाले 102 पे फोन कर देते हैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है, इसमें बहुत डिलेज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यही है कि सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जाए, और तभी इसमें जब हम सड़क हादसों की बात करते हैं, लोगों को बचाने की बात करते हैं, तो कम से कम मदद के लिए कोई एक नंबर होना चाहिए जिस पर सब फ़ोन करें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए कि क्या हो सकता है पीयूष जी, क्या क्या होना चाहिए, और साथ में ये कि कानून क्या है गुड समैरिटन का जो एक अब कानून का हिस्सा है। उसके तहत अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करते हैं तो आपको तमाम सहूलतें मिलेंगी, आपके ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए वीडियो बनाने की जगह अगर लोग आगे आके मदद करें वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और जान बचा सकता है लोगों की।